बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 12 न्यू बुक यूनिट नंबर 13 थर्मल फिजिक्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसमें जो एमसीक्यू है उसमें कहा गया विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मोस्ट गैसेस टू बिहेव नियरली एंड आइडियली। कह रहे कि ना ज़्यादातर गैसेस को आइडियल बिहेव करने के लिए, कोई भी गैस है उसको आइडियल बिहेव करने के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होना ज़रूरी है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर लो प्रेशर हो, या हाई टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर हो। तो याद रखिए कि जो गैस होती है ना, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कोई भी गैस आइडियल बिहेव उस वक्त करती है जब उसका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, इसका आंसर तो बनेगा करेक्ट। ठीक है। अब एक्चुअल में होता यह है कि अब देखिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटेनर के अंदर जब एक गैस पाई जा रही है ना, अब इसमें दो चीज़ें जो है हमने ये पढ़ी हैं अब तक कि टेम्परेचर जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हमने पास्टुलेट पढ़े हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि जो गैस के पार्टिकल्स है ना, आइडियल गैस के पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगाते एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, उस वक्त तक जब तक वो कोलाइड ना करें। मतलब ये अब जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ना लगाएं। वो उसी सूरत पॉसिबल है जब वो दूर दूर होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब दूर दूर होने का मतलब ये है कि उनकी जो डेंसिटी है वो लो है। लो डेंसिटी है तो फिर इसका मतलब प्रेशर लो है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो उसका मतलब है फिर प्रेशर लो होगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल करनी है ना कि गैस के पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगाएं ना रिपल्शन लगाएं, तो उसके लिए प्रेशर फिर लो होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद दूसरी एक और कंडीशन ये है, दूसरी चीज ये होती है कि इनकी ना काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये एक दूसरे के करीब से अगर कभी गुजर भी जाए ना तो इतनी उनकी स्पीड हो कि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन कर ही ना सके। तो स्पीड ज्यादा कब होती है? जब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इनका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस जो है वो आइडियल बिहेव करने के काबिल हो जाती है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 2 पे चलते हैं। VRMS रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल हमें दे रहे हैं, वो 300 मीटर पर सेकेंड है। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, अगर हमने उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर आधा कर दिया, देन द मॉलिक्यूलर वेट इज डबल्ड, और मॉलिक्यूलर वेट मतलब उसका मास जो है वो हमने डबल कर लिया है। तो उसकी VRMS स्पीड अब क्या होगी? ठीक है। याद रखें दो कंडीशन ये हैं कि एक गैस के मॉलिक्यूल की हमें रूट मीन स्केयर स्पीड 300 मीटर पर सेकंड दे दी है, टेम्परेचर को हाफ किया है, मास को डबल किया है। तो अब रूट मीन स्केयर स्पीड को क्या होगा, जो कि पहले 300 थी वो कितनी हो जाएगी? अब 75 हो जाएगी, 150, 300 या 600? अब रूट मीन स्केयर स्पीड का जो रिलेशन हमने पढ़ा है ना, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में, वहां से अगर हम VRMS को सॉल्व करवाए ना तो ये हमारे पास आंसर आता है। ये हमने न्यूमेरिकल में भी यूज किया फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए, अब गिवन कंडीशन ये कहती है कि टेम्परेचर जो है वो हाफ की है। ठीक है। टेम्परेचर हाफ करने का मतलब ये है कि वो 1/2 हो जाएगा। तो टी डैश हमारा 1/2 है। ओरिजिनल टी टेम्परेचर है तो हाफ करने के बाद T/2 कर लेंगे ना उसको। मैस को डबल कर देंगे तो एम डैश वो कितना हो जाएगा, मैस को 2m कर दें। अब इसको यहाँ पुट करवा के आंसर निकाल लेते हैं। तो VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, उसी तरह 3r एज इट इज। अच्छा, अब ये ऊपर चूंकि डैश वाली वैल्यूज हैं तो यहाँ भी डैश ही डाल लें। अब टी टेम्परेचर देखो कितना है, टेम्परेचर को आपने T/2 कर दिया। ठीक है। मतलब हाफ कर दिया, और साथ में मैथ्स को क्या कर दिया, टू टू टाइम कर दिया। तो 2m आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास VRMS इक्वल आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला हमारा 3RT/m है, वो हमने जो है उसको चेंज नहीं होने देना। 3RT/m एज इट इज लिखेंगे। 3RT/m ये एज इट इज लिखेंगे। 2 × 2 हो जाएगा 4। तो इसको हमने नहीं छेड़ना 3RT/m, क्योंकि ये रूट मीन स्केयर स्पीड है हमारी। तो हमारे पास जो VRMS डैश है वो आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 ये बाहर साइड पे हो जाएगा।
बाकी ये 3RT/m स्क्वायर रूट क्या है, ये मेरे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही है, तो मतलब हाफ हो जाएगी। अब ओरिजिनल जो दी हुई है स्पीड वो कितनी है, उन्होंने हमें दिया हुआ रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें 300 दी है, तो 300 को 2 पर डिवाइड करो 150 आ जाएगा। तो MCQ नंबर 13.2 का 150B ऑप्शन करेक्ट है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस इज 27 डिग्री। फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी है 27 है। टेम्परेचर ऑफ अ गैस कह रहे हैं हमने 327 कर दिया है, ठीक है। पहले जो है ना हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड गैस की दी हुई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई स्पीड दी हुई है। अब वो कहते हैं अगर टेम्परेचर 327 कर दें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस को क्या होगा, वी हो जाएगी, v/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, या v/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, या 3v हो जाएगी। तो ये भी सॉल्व करवाने वाला ही है। अभी हमने पीछे देखा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या फार्मूला है, 3RT/m और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है ना, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, स्पीड भी फिर हमने पहले एक दी हुई है, फिर बाद वाली हमने निकालनी है। तो हम अगर लिखें V2/V1, VRMS स्पीड को इस फॉर्म में लिखे, दो स्पीड है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो इधर भी इस तरह बट्टे में लिखना पड़ेगा T2/T1 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि टेम्परेचर का स्क्वायर रूट हो तो तब वो रूट मीन स्क्वायर के इक्वल आता है। अब आपको ना वैल्यूज दी गई हैं, आपने सिर्फ पुट करवानी है और इसके आंसर निकालने हैं। हम यहाँ इसको पुट करा लेते हैं। V2/V1 इज इक्वल टू, अब T2 कितना है 327 और डिवाइडेड बाय पहला टेम्परेचर 27 था, ठीक है। तो V2/V1 इज इक्वल टू 327 को जब हम 27 पे डिवाइड करवाते हैं, अच्छा इसमें ना हमें एक यहाँ पे टेम्परेचर का जो SI यूनिट है ना वो लेना पड़ेगा। वजह क्या है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने ना निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो टेम्परेचर का फिर SI यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, वो है केल्विन। तो इसको केल्विन में लेके जाएं, कैसे केल्विन में लेके जाते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को 273 इसमें भी प्लस कर दें, 273 इसमें भी प्लस कर देंगे। अब ये करेंगे ये 300 हो जाएगा, ये करेंगे सॉरी ये 600 हो जाएगा, ये नीचे वाला 300 होगा, ठीक है। अब आसान हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो 2 स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तो हमने V2 निकालनी थी, तो V1 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2V1, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट 2 इंक्रीज हो जाएगी। तो V/2 स्क्वायर रूट, ये ऑप्शन जो है हमारा C वाला बनता है, ठीक है। ये तीसरे वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ये V/ है, मतलब ये बटे में 2 स्क्वायर रूट है, बटे में नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 ओरिजिनल स्पीड के साथ, तो C वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट इक्वल टेम्परेचर विल बी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टेम्परेचर पे कितनी होगी। या आंसर ना हमने रेशियो की फॉर्म में देना, 1:1, 1:4 होगी, 2:1 या 4:1 होगी। ये भी सॉल्व करने वाला ही है फार्मूला, लेकिन वही यूज होगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो 3RT/m स्क्वायर रूट के इक्वल है। अब यहाँ पे चूंकि गैसेस दी हुई हैं, गैसेस का एटॉमिक मास होता है, तो गैसेस का एटॉमिक मास हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देख लो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मास के साथ ना इनवर्स रिलेशन है। मास का स्क्वायर रूट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी मीन स्क्वायर स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना फार्मूला डेवलप कर लेंगे। दो गैसेज हैं हमारे पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जिसकी हमें रेशो निकालनी है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा velocity रूट मीन स्क्वायर velocity ऑफ ऑक्सीजन रेशियो velocity ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन होल के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन लिखा हुआ है, मतलब ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स है ना, मास और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन बनाना। तो इनवर्स बनाते हुए अगर वो ऊपर लिखा है तो यहाँ हाइड्रोजन ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे हाइड्रोजन है तो उधर ऑक्सीजन करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करवाएं, यही रेशो हमने निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन और टू हाइड्रोजन की रेशो निकालनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन 2 में H2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो वैसे तो होता है 16, लेकिन O2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा 2/32, ठीक है। 2 1 2 और 2 6 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 4 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, तो 1:4 वाला करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1:4, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज अ गैस विद अ प्रेशर 3.2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक क्लोज रूम में ना गैस है इतने प्रेशर के साथ पाई जा रही है। इफ अ गैस डेंसिटी इज 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। इफेक्टिव स्पीड निकालनी है हर पार्टिकल की अगर हमें गैस का प्रेशर और डेंसिटी दे दी गई है। तो ये एमसीक्यू भी है सॉल्व करने वाला। प्रेशर का रिलेशन आपने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाले टॉपिक में, 1/3 रो वी स्क्वायर था। हमने अब ये इफेक्टिव स्पीड निकालनी है, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3p, रो उधर जाकर डिवाइड, तो 3p ओवर रो इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर, इधर रूट और स्क्वायर काट के वी आ जाएगा, और 3p ओवर रो स्क्वायर रूट है 3 एज इट इज। प्रेशर कितना है 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, और ओवर डेंसिटी हमें दे दी है 6। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करवा लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁵, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करवा देना है 6 के ऊपर। ये हमारा आंसर आ गया। इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 400 आ रहा है। तो इसका आ जाएगा आंसर 400। पांचवें एमसीक्यू का, विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन सी स्टेटमेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की नहीं है। मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ड्यूरिंग क्लूजन, ये तो है। मॉलिक्यूल आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, ये भी ठीक है। क्लूजन आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ी देर के लिए कोलाइड करते हैं, ये भी ठीक है। मॉलिक्यूल आर हार्ड स्फीयर अंडरगोइंग इन इलास्टिक क्लूजन, ये गलत है। इन इलास्टिक क्लूजन वो नहीं करते, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। विच इक्वेशन एंश्योर दैट स्टार रिमेन्स स्टेबल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अगेंस्ट स्टेबल स्टार रहते हैं, कौन सी इक्वेशन हमें ये बताती है। तो ये हमने स्टेलर एवोल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन है जो कि ये बता रही होती है। तो इसलिए ये सी पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो सी लगा लेंगे। आखिरी एमसीक्यूज रह गया हमारा, वो ये है कि व्हाट हैपन टू अ स्टार। एक स्टार को क्या होगा व्हेन अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम ग्रेटर देन इट्स इंटरनल प्रेशर। तो हमने स्टेलर एवोल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ये स्टार के ऊपर दो फोर्सेस ऐड कर रही होती है। एक होती है इनवर्ड ग्रेविटी, ये देखिए ये इनवर्ड है, ये ग्रेविटी ऐड कर रही है, और एक होता है प्रेशर जो कि आउटवर्ड ऐड कर रहा होता है। तो ग्रेविटी इनवर्ड खींच रही है उसको, और एक जो इंटरनल प्रेशर है स्टार को, वो आउटवर्ड ऐड करता है, ठीक है। तो जब ये बैलेंस होते हैं ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो जो है ना वो ग्रेटर है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो ग्रेटर है इंटरनल प्रेशर से, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, अब देखिए जब ये ग्रेविटी जो इनवर्ड ग्रेविटी वो ग्रेटर है उसके मुकाबले में, मतलब ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो जीत जाएगी किससे, इस प्रेशर से जो कि उसको आउटवर्ड खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो स्टार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनवर्ड फोर्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि स्टार में ना कंट्रैक्शन होगी। तो कंट्रैक्शन वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो आंसर दिए गए हैं ना उनमें स्टार एक्सपैंड एंड बिकम रेड जेंट, ये गलत है। द स्टार कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा जब वो पार्टिकल क्लोज आएंगे, तो जारी बात है ज़्यादा क्लूजन होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। बाकी जो गिवन आंसर है वो गलत है। तो ये थे एक्सरसाइज एमसीक्यू जो आज हमने इनका सोल्यूशन देखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं 12 के, उनको भी देख करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।